और वो नाम सामर्थ्य है। जब आप यीशु का नाम बोलते हो अंधकार हिल जाता है, अंधकार हिल जाता है। ये नाम इतना सामर्थ्य है कि चट्टानों को तोड़ देता है। ये नाम इतना सामर्थ्य कि अंधकार को हिला देता है। ये नाम इतना सामर्थ्य है जो आकाश और पृथ्वी झुकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके नाम में सामर्थ्य मेरे प्रियो। आइए हम ताली बजाते अपने स्थान को ग्रहण करें। अपने स्क्रीन पर देखिए, आप क्या देख रहे हैं? There is power in the name of Jesus. पड़ोसी को बोलो, क्या दिखाई दे रहा है आपको? पड़ोसी को जवाब दे रहा है? पूछो पूछो, क्या दिखाई दे रहा है आपको? जवाब भी दो ना उसको। किसमें सामर्थ्य है? हम कई बार बोलते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति जब होता है तो बोलता है मेरा नाम बता देना। क्या बोलते हैं? मेरा नाम बता देना। जाके वहां पर मेरा नाम बताते तो घर तक छोड़कर आते। क्या बोलते हैं? मेरा नाम बताते तो घर तक छोड़ने आते। पर मैं आज आपको एक नाम से परिचय कराने वाला हूं, जिसके नाम नहीं वो नाम नहीं, वो बवाल है। जब उसका नाम लेते हो तो बवाल शुरू हो जाता है। ये नाम नहीं, ये बवाल है भैया। आप दुनिया के नाम बोलते रहो, गालियां देते रहो, कोई बवाल नहीं होगा। जैसे आपने कहा यीशु, क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? आप बीमारियों के नाम बोलो, आप दुष्टात्माओं के नाम बोलो, आप दुनिया के नाम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप बोलोगे यीशु, क्या हो जाएगा? वो बवाल वाला नाम ही आज मैं आपको बताने चाहता हूं कि जिसके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि जमीन और आसमान दोनों झुकते हैं। यीशु के नाम में हम बहुत साधारण समझते हैं उस नाम को। मैंने क्यों गीत गवाया? वो गीत नहीं, वो रेवलेशन है। शायद हमने उसको गीत के लिए गाया हो। मेरे को गीत थोड़ी गवाना था, मेरे को तो ये बताना था कि उसके नाम में क्या क्या है। आप लोगों ने उसको गीत समझकर गाया, मैंने उसको प्रकाशन समझकर गाया। क्या था उसके अंदर में? सब नामों में ऊंचा है स्वर्ग में और पृथ्वी के दूसरा कोई नाम। एक ही नाम है जो आपको बचा सकता है। मेरे जीवन की कई 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 सारी घटनाएं हैं, इसमें से एक सुनाऊंगा मैं आपको, क्योंकि घटनाएं सुनाने में बहुत ज्यादा समय बीत जाएगा। जब मैं इंदौर संडे सर्विस के लिए आता था, आपको बताया था मैंने, 3 घंटे का समय लगता था मुझे। एक समय की बात है कि मुश्किल से 2-4 लोग उस दिन होंगे हमारी मेरी सर्विस में, और मैंने पूरी सामर्थ्य के साथ प्रचार किया और लगभग 4-4:30 बजे तक सर्विस खत्म हो गई। 5:30 बजे की बस थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा घर जल्दी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक भी बात गिरना नहीं चाहिए यहां से जमीन पर। पता है आपको पकड़ लेना है उसको, क्योंकि बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब मैं यहां होता हूं, ये मेरी नहीं होती, ये परमेश्वर की होती है।
तो आपको ऐसे पकड़ना है जैसे परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। ध्यान देना, बहुत गंभीर बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो मैं जल्दी निकल गया और मैंने सोचा कि मेरे जो घर पहुंचना है मुझे मंडलेश्वर, डायरेक्ट बस लेते हैं तो सीधे वो मंडलेश्वर जाती है, नहीं तो हम धामनोद से भी दूसरी बस ले सकते हैं। धामनोद तक बहुत सारी बसेस हैं। मैंने पहली बस लिया धामनोद के लिए और मैं धामनोद उतर गया और धामनोद से मैंने अगली बस लिया मंडलेश्वर जाने के लिए और आराम से मैंने बस लिया, मैं बैठा, बस बढ़िया चल रही थी और जैसे ही महेश्वर शुरू होता है तो मेरी एक आदत है कि मैं बस में टाइम पास नहीं करता। मैं अपने पास अपने हेडफोन्स रखता था कानों में, मैं परमेश्वर की आराधना को लगाते या संदेशों को सुनता हुआ जाता था, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था मेरा। लोगों को जो करना हो करते रहे, पड़ोस वाले से भी बात नहीं करना है, इधर वाले से भी। मैंने हेडफोन लगाया, मेरा मैसेज चल रहा था उस समय में, मैं प्रभु में। अचानक जैसे मैंने नजर उठाई देखी तो एक ट्रक जो बहुत स्पीड में था और बस से वो टकराने वाला था। क्या होने वाला था? पर उस समय प्रभु चाहता था कि मैं वो देखूं और कुछ करूं। क्या आप लोग यही हैं? कुछ भी अपने आप नहीं होता, हमें करने के लिए कुछ दिया गया है। और मैंने जैसी नजर उठाई, नीचे था, मैं अपनी धुन में था, जैसी नजर उठा के देखी सामने और मैं देख रहा हूं कि ट्रक भयानक स्पीड से बस से टकराने ही वाला है। क्या होने वाला है? और मैंने उसको टकराने से जस्ट कुछ सेकंड होंगे, मतलब मुश्किल से 5 से 10 सेकंड की बात होगी, मेरे मुंह से निकला जीसस। क्या निकला? जीसस। मैं लग गया अब तो टकराने वाला, और मेरे मुंह से क्या निकला? क्योंकि इन सारी परिस्थिति मेरे अंदर से एक ही चीज निकलती है, जीसस। आपको पता है, मानो ऐसा हो कि बस को किसी ने साइड से कर दिया। उस बस को किसी ने, वो ट्रक भयानक स्पीड से निकल के चला गया और लोग सब बोले थे गए थे, क्योंकि यदि टक्कर होती ना तो कुछ नहीं बचता फिर। पर बताना चाहता हूं उसके नाम में सामर्थ्य है, उसके नाम में सामर्थ्य है, उसके नाम में सामर्थ्य है। मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत एक्सीडेंटों को देखा। तो उस समय जब मैं प्रभु के साथ था, मैंने प्रार्थना की, प्रभु मेरे आंखों के सामने कोई दुर्घटना नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्सीडेंट। तो जब जब जहां जहां आंखों से देखा वहां पर एक्सीडेंट होते हुए हट गए, क्योंकि उस समय मेरे मुंह से क्या निकलता है? उसके नाम में बहुत सामर्थ्य है। क्या है? जब आप यीशु का नाम बोलते हो, वो यीशु का नाम नहीं है, वो सामर्थ का विस्फोट है। जब आप यीशु का नाम बोलते हो तो आप कई सारे एटम बम को एक साथ फोड़ देते हो। दुष्ट आत्माएं बोलती है सब नाम बोल भाई, यीशु का नाम मत बोल। क्या बोलती है वो? क्या नहीं बोलना है? आज भी दुष्ट आत्मा यही करती है, यीशु का नाम मत बोलो, सब नाम ले लो। क्या कर लो? क्यों? उसके नाम में क्या है? ये घटना मैंने आपको एक सुनाई, हजारों घटनाएं हैं जो इर्द गिर्द है। वो बीमारियां हो या वो दुष्ट आत्माएं हो, वो समस्या हो या वो दुर्घटनाएं हो या कोई भी बात हो, मैंने जब जब यीशु का नाम लिया है, मैंने सामर्थ को काम करते हुए देखा है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। आकाश भाई फोकस कर रहे हैं आप? मैं जब उधर जाता हूं, ठीक है। हालेलुया। मैंने जब जब यीशु का नाम लिया है, मैंने परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ को देखा है। पड़ोसी को बोलिए, यीशु का नाम अलौकिक सामर्थ को खोलने की चाबी है। आपने पिन वाला बम देखा है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हैंड ग्रेनेड।
ग्रेनेड देखा? हैंड ग्रेनेड। ग्रेनेड के अंदर में एक पिन होती है, एक चाबी होती है। जब उसको खोलते हैं उसके बाद कुछ ही सेकंड में वो क्या हो जाता है? यीशु का नाम वही चाबी है। जैसे ही आप उसको खोलते हैं क्या होता है? वो ग्रेनेड क्या होता है? इसलिए दुष्ट आत्माएं हमेशा चाहती है यीशु का नाम मत बोलो, यीशु का नाम, सबका नाम लो पर यीशु का नाम। पता है क्यों नहीं लो? क्योंकि कुछ फट जाता है। शैतान का राज्य विस्फोट हो जाता है उसमें। यीशु का नाम सामर्थी मेरे प्रियो कैसा है? और खास बात, परमेश्वर ने हमें इस नाम का उपयोग करने का अधिकार दिया है। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने हमें इस नाम का उपयोग करने का अधिकार दिया है। इसका मतलब क्या है बोलो? चाबी आपके पास में है। क्यों रो रहे हो? चाबी आपके पास में है। ये तो वही बात हो गई भाई, चाबी तुमको दे के गए और घर के बाहर बैठ के रो रहे, अरे घर वाले चाबी नहीं छोड़ के गए। इसलिए यीशु का स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, पहले वो क्या बोला? मुझे दिया गया है, अब मैं कलीसिया को देता हूं। अब मेरे से पूछो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार क्या है? बोलो ना। ये रहा यीशु। कम ऑन। अरे भाई ये तो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है ना। ये बताओ, यदि मेरे पिताजी देश के प्रधानमंत्री होते तो मैं क्या बोलता लाकर? मेरे बाप का नाम लेता ना। किसका लेता? कि उसको बुलाता उसके नाम से ही, क्योंकि वो आएगा तो बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंने कुछ दिन पहले मेरे स्कॉलरशिप की एक बात बताई थी यहां पर, यहां नहीं बताई, अपने कुछ लोगों को बताई थी कि किस प्रकार से मेरे साथ में घटना हुई थी। जब मैं बीफार्म कर रहा था तो सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप मेरी रुकी हुई थी, कुछ दिन लेट हो गया था, तो वहां पर मेरा फॉर्म को सबमिट नहीं कर रहे थे। तो आपको बताना चाहता हूं कि उस समय मैं बस मात्र 19 साल का था। कितना? अकल नहीं थी ज्यादा, जैसा बोले वैसा हो जाएगा, ठीक। तो मेरे कॉलेज में मना कर दिया, बोले कि यहां पर तो फॉर्म जमा नहीं होंगे, तो महिला पॉलिटेक्निक चले जाइए। आप कहां चले जाइए? गवर्नमेंट में, वहां पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अपन भी चले गए भाई, क्योंकि अपने को पता नहीं ना ए फॉर एप्पल क्या होता है। अब जब मैं वहां गया महिला पॉलिटेक्निक में, तो आपने देखा कि वो लड़कियों का कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है। अपन चले गए वहां पर, तो प्रिंसिपल साहब जो है वो कन्याओं से बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करते करते 15-20 मिनट हो गए। मैं बाहर ही खड़ा गेट पर कि अब मेरा नंबर आएगा, बुलाएंगे बुलाएंगे बुलाएंगे। उसने मेरे को देख भी लिया, ही खड़ा है, तो भी अपने धुन में बातचीत। जब उसकी बातें समाप्त हुई तब उसने बोला अंदर आओ। क्या है, क्यों आए हो? मैंने भाई ठीक से बात कर ले यार। मतलब बोल नहीं पाया, अंदर से आवाज आ रही थी। हालेलुया। क्या हो गया? समझ में आ रहा है ना? मैंने कहा सर मेरा स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करना है। बोले अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। मैंने क्यों नहीं हो सकता सर, कुछ करो, स्कॉलरशिप के बिना तो मैं नहीं आ पाया समय पर। मैं जानता हूं कि फॉर्म सबमिट हो रहे हैं अभी भी। बोले अब कलेक्टर ही कर सकता है। मैंने कलेक्टर साहब को क्या बोलना जाकर? नहीं, मेरे को नहीं पता ना क्या बोलना है। तो वो तो उसने तो बोला गया कि बोल देना कलेक्टर साहब को, जाओ नियम के विरुद्ध कर दो। क्या बोलो? नियम के, बोलना था उसको नियम के अनुसार करो। और वो उसने अपनी होशियारी लगाई वहां पर, क्योंकि उससे पहले कन्याओं से बात करी ना उसने। तो क्या बोल रहा है मेरे को? मैं ठीक है सर। क्या बोला मैंने? अपन भी भाई अपने 11 नंबर की बस ली। 11 नंबर कौन सी बस? एक और एक कलेक्टर ऑफिस चले गए, अपना सामान लेके। कहां चले गए? हमको थोड़ी पता कलेक्टर क्या करेगा भाई, हमको तो उसने भेजा है। अब कलेक्टर, मैं जब कलेक्टर ऑफिस के बाहर गया
तो कलेक्टर ऑफिस के बाहर जो उनका प्यून था बिल्कुल व्हाइट कपड़ों में खड़ा हुआ था, उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा। बोलने लगा क्यों आए हो? मैंने कलेक्टर साहब से मिलना है। क्या बोला मैंने? उससे देखा पता नहीं क्या हो गया उसके अंदर में, किसको तो आज मिलवाऊंगा ही मिलवाऊंगा। ऐसा होता नहीं है कभी, बोलो बोलो, ऐसा होता नहीं है। होता है क्या कि मैं उसकी मौसी का लड़का तो था नहीं कि चल भाई नानो आयो अपनो मिलाड़ देवा। चलो मैं थोड़ी मेरी अन्य भाषा का प्रयोग कम करूंगा, हिंदी में ज्यादा बात करूंगा आज। हालेलुया। हिंदी में करूं ना कि अपनी वाली ही में करूं? सब चलेगा, सब चलेगा। हालेलुया। पता नहीं क्या हुआ उसको। और उस समय मैं आपको बताना चाहता हूं, कलेक्टर साहब जो थे वो अपर कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और बड़े अधिकारियों की मीटिंग में बैठा था। और मीटिंग चल रही थी उनकी, कलेक्टर की जिला लेवल की मीटिंग चल रही, खतरनाक वाली। उस मीटिंग के बीच में चपरासी को क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, उसने मेरी एंट्री करा दी। क्या करा दी? अपन हाथ में अपनी फाइल लेके कलेक्टर के सामने खड़े हो, कलेक्टर मुझे देखता है, इसको कौन लेके आया यहां? पहला तो अंदर ये ख्याल आया ना कि भाई इतनी बड़ी मीटिंग चल रही है और ये कहां से आ गया। उस समय में नन्ना मुन्ना रही देश का सिपाही। क्या हुआ? सीधी आवाज में, सीनियर कलेक्टर था, अप्रोक्स कम से कम 55 से 60 साल की उम्र होगी, सीनियर अधिकारी था, मतलब दबंग पर्सनालिटी। बोले यार मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रहता और ये तो आके बिंदास खड़ा हुआ है। पहले पूछा क्या हुआ? मैंने सर वो स्कॉलरशिप का फॉर्म। कि कहां से स्कॉलरशिप का फॉर्म? मैंने सर मैं महिला पॉलिटेक्निक गया था और वहां पर मेरे को कहा गया है कि जाकर कलेक्टर से बोलना। सुन रहे हैं आप? क्या बोलना? कलेक्टर से बोलना कि नियम के विरुद्ध स्कॉलरशिप पास करे। कौन था वो बोलने वाला? वो इतना गुस्सा हो गया साहब, मैं आपको बता नहीं चाहता। वो इतना गुस्सा हो गया कि यदि उसके पास बंदूक होती तो गोली मार देता मेरे को। क्या आप समझ पा रहे हैं? जिले का राजा कलेक्टर, और उसको मैं बोल रहा हूं नियम के विरुद्ध है। किसके? और सारे अधिकारी मेरा मुंह देख रहे हैं कि भाई अब कोई आया काम का आदमी। इतने बड़े बड़े अधिकारी की आवाज नहीं निकल रही के सामने, और मैं क्या बोल रहा हूं? नियम के विरुद्ध। इतना गुस्सा हो गया मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अपर कलेक्टर जो होता है वो खड़ा हो गया अपनी कुर्सी से और मेरे को पकड़ा, बेटा तुम बाहर आओ। क्यों? ये तो मार देगा। अब क्या कर देगा? किसने बोला तुमको? तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बोल के मैं क्या नियम के विरुद्ध कर सकता हूं क्या? कौन था ये बोलने वाला? और मेरे को अपर कलेक्टर बोली, मेरे को प्यार से बाहर लेके, बेटा तू बाहर आ यार, मामला बहुत गर्म हो गया है। बाहर लेकर आया और बोला मुंशी जी। मैंने मुंशी जी आए, महिला पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल को फोन लगाओ। क्या करो? बोला कलेक्टर साहब बात कर रहे हैं। फोन गया वहां दंदनाते हुए, क्यों रे भाई नियम के विरुद्ध वाले, ये लड़के को तुमने भेजा है, तुरंत उसका काम करो। क्या बोला? फिर मेरे को बस ज्यादा नहीं, क्योंकि उनकी मीटिंग चल रही थी, मेरे को ऐसा फोन लगा के बोले अब जाओ वहां पर। और मैं फिर 11 नंबर की बस लिया मैंने। कौन सी नंबर की? और फिर गया महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में। बोलो अब नजारा दूसरा था। पहले मैं बाहर खड़ा था, अब प्रिंसिपल बाहर खड़ा था। कम ऑन! उसने बोला आओ। क्या बोला? कुर्सी खींची, पहले खड़ा रखा था उसने। पहले क्या कर रहा था? बैठिए आप, आपके फॉर्म दीजिए। आप क्या दीजिए? शिष्य आपके प्रमाण पत्र लाइए। मेरे सर और कोई कागज, और कुछ कागज नहीं चाहिए। जो डंडा आपने वहां से लगवाया है ना, उसी में मैं ठंडा हो गया। कम ऑन! कम ऑन! हमारा परमेश्वर महान है, वो सामर्थी है, वो अलौकिक है। जिस प्रकार कलेक्टर के एक फोन से आपका काम हो जाता है ना,
उसी प्रकार यीशु के नाम से भी आपका काम हो जाता है। कम ऑन। उसको आने की जरूरत हुई क्या? मेरा नाम बता देना। अब यीशु को आने की जरूरत नहीं, उसका नाम ही काफी है। There is power in the name of Jesus. यीशु के नाम में सामर्थ्य कहना चाहता हूं। शायद आपको ये नाम साधारण लगता होगा, अरे यीशु यीशु यीशु। अरे साहब, आप पहले अधिकार को समझो तो तब आप अधिकार के साथ नाम भी लेने पाओगे। पहले मेरे को क्या पता क्या कलेक्टर के पास क्या पावर होती है। जब मैं उससे मिलकर बाद में आया तो वो प्रिंसिपल ने बताया कि कलेक्टर के पास क्या पावर होती है। उसके एक फोन से वो कॉलेज हिल गया। रे भैया बोलो हालेलुया। मेरी स्कॉलरशिप ऐसे पास हुई प्रियो, जैसे बुलेट ट्रेन चलती है। कोई कागज मांगा ही नहीं उसने, बोले जो है वो दे दे भाई, मेरी तो नौकरी पे आ गई है। हालेलुया। कागज लाए हो? मैंने हाँ, बस यही काफी है। मैंने और कुछ बस अब तो तू जा भाई। हालेलुया। जब यीशु का नाम आता है ना तो सारी लाइन क्लियर हो जाती है। कम ऑन, कम ऑन, अच्छे से कर सकते हैं आप, अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट, यीशु ने क्या किया है? पड़ोसी को परमेश्वर ने अधिकार दिया है हम यीशु का नाम का उपयोग करें। क्यों नहीं कर रहे हो? मारो नाम बताई दीजिए का भले कुटिन भगाड़ दे। वो हिंदी में बताना चाहता हूं कि मेरा नाम बता देना उसको, भले वो डंडे मार के भगाए। यीशु का नाम लोगे ना और घुटना झुकेगा। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? और ये अधिकार किसने दिया है? बोलो परमेश्वर ने, कि हम यीशु के नाम का उपयोग करें। मैंने बहुत मिरेकल्स देखे हैं साहब। कभी बैठो, फुर्सत में आएंगे, बैठेंगे चाय के साथ में बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कितने मिरेकल्स मैंने देखे हैं अपने जीवन में। कुछ कुछ स्टोरियां सुनाता हूं मैं आपको, लिटिल लिटिल कुछ कुछ बताता हूं मैं। परमेश्वर ने अधिकार दिया है, आपका यह अधिकार है यीशु के नाम का उपयोग करने के लिए। और यह अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। हर एक परिस्थितियों में आप यीशु के नाम का उपयोग कर सकते हो। मैं आज आपको यीशु के नाम की सामर्थ्य के बारे में बता रहा हूं। हम बोलते ना यीशु यीशु यीशु, अरे क्या है यीशु? आज उसके नाम में, यीशु के बारे में तो जाना, उसका नाम ही काफी है। अरे भैया, उसको आने की जरूरत नहीं है। गांव में बोल दो शेर आया, बस। क्या बोल दो? शेर आया नहीं है अभी, बस उसका नाम ही काफी है। कौन आया है? अरे भाग, अरे शेर आया रे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी को इस नाम का उपयोग करने का अधिकार दिया है। आपके पास उसके नाम का उपयोग करने का अधिकार है। इट मीन्स अथॉरिटी है, अधिकार है। जैसे कलेक्टर ने अपने नाम का उपयोग करने का अधिकार मुझे देके जाकर बोलना, कलेक्टर ने भेजा है, कलेक्टर कार्यालय से आ रहा हूं, वो कुर्सी खींचेगा। जब आप बोलोगे यीशु के नाम से, अंधकार दूर हटेगा, बीमारी जाएगी, समस्या जाएगी, गरीबी जाएगी, कर्ज जाएगा, हर एक अंधकार दो भाग हो जाएगा उसके नाम से। आपको पता है, उस यीशु ने हमें अपने नाम का उपयोग करने का अधिकार दिया है। क्या करने का दिया है? परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी को इस नाम का उपयोग करने का अधिकार दिया है। हमें से हर एक के पास में। आगे देखो, आगे देखो,
हाँ, आज इस प्रकार की शक्ति को कानूनी तौर पर पावर ऑफ अटर्नी के नाम से जाना जाता है। और ये पावर ऑफ अटर्नी क्या है? पावर ऑफ अटर्नी का मतलब यह है कि आपकी जगह दूसरा वो व्यक्ति अधिकार का इस्तेमाल करता है। जैसे गवर्नमेंट में होता है कि मान लो कलेक्टर छुट्टी पर है, वो अपनी जगह अपर कलेक्टर को, जॉइंट कलेक्टर को कार्यभार सौंप कर जाता है कि मैं नहीं हूं, मेरी जगह पर यही अब कलेक्टर है। क्या आप लोग समझ रहे हैं? जब कोई अधिकारी, कोई भी अधिकारी अपनी कुर्सी से हटता है, वो अपनी जगह किसी और को नियुक्त करके जाता है। आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं? आवाज नहीं आ रही है। जब प्रिंसिपल छुट्टी पे होता है तो कोई और प्रिंसिपल बैठता है वहां पर। आवाज आ रही है? बैठता है ना? प्रिंसिपल साहब 1 महीने की छुट्टी पर है, पर उसकी जगह कोई और को 1 महीने के लिए वो पदभार दिया गया है ताकि वो प्रिंसिपल के काम का, नाम का उपयोग कर सके। हालेलुया। नेक्स्ट स्लाइड। उसी प्रकार यीशु भी यहां से पिता के दाहिने हाथ चला गया। कहां चला गया? और यहां का यीशु का नाम का अधिकार अब आपको दिया गया। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। किसको दिया गया है? किसको दिया गया है भैया? उसी को। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी और को आपकी ओर से कार्य करने की अनुमति देता है। यह आपको संसार में भी काम आएगी ये बात। पावर ऑफ अटर्नी का नाम याद रखना। बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया है। देख लो क्या है, सब पढ़ो। क्या लिखा है? पढ़ो। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब एक कानूनी दस्तावेज है। आपको पता है कानूनी दस्तावेज क्या है? इसका मतलब यह है कि यह देश कानून से चलता है और इसे कोई भी आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकता। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? हम बोलेंगे है कानूनी दस्तावेज है, कैसे कोई कर सकता है कैसा? और करने वाला दंड पाएगा। आवाज क्यों नहीं आ रही है? यदि कोई ऐसा करता है तो क्या होगा? उसके ऊपर में दंड आएगा, सजा आ जाएगी ना। उसी प्रकार हर एक परिस्थिति जब यीशु की बात नहीं मानती है तो उन पर दंड आ जाता है। क्या जाता है? उसे यीशु की बात माननी है। यही तो पावर ऑफ अटर्नी है जो यीशु अपनी जगह हमें देकर गया है। बोलो, यीशु जब जा रहा था उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बोलो ना। अब मैं कलीसिया को देता हूं। बोलो, अब पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास है रे। बोलो 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 बोलो। रबला लगा 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 लगा। बोलो बोलो, मेरे पास है, मेरे पास है। पावर ऑफ अटर्नी क्या है? यीशु की जगह काम करने के लिए। जैसा यीशु ने काम किया अब मैं वैसा कर सकता हूं। कहां है? अरे ये रहा कानूनी दस्तावेज। बोलो, ये रहा कानूनी दस्तावेज। बोलो, संसार के कानून के दस्तावेजों को, संसार के कानून के दस्तावेजों जब कोई तो फाड़ नहीं सकता, कोई उखाड़ नहीं सकता, मना नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, तो ये तो स्वर्ग का है रे भैया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें यीशु के नाम का उपयोग करने का अधिकार दिया है। कैसा? यीशु ने हमें उसी तरह अपना नाम का उपयोग करने का अधिकार दिया जैसा उसने किया। बोलो, जैसा यीशु था वैसे ही अधिकार मेरे पास में है। कैसे? बोलो, मैं पानी को देखूंगा तो दाखरस बनना पड़ेगा। आपका उत्साह कम क्यों नजर आ रहा है? आपको क्या लगा अपोस्टल जी ने चुटकुला सुना दिया क्या? पड़ोसी को उत्साहित हो जा भाई। बोलो बोलो, पड़ोसन को बोलो, उत्साहित हो जाओ। बोलो, जैसा यीशु था उसकी जगह मैं वैसा हूं। कम ऑन। क्या आप समझ रहे हो? बोलो, कुछ कम नहीं है। बोलो, पावर ऑफ अटर्नी कानूनी दस्तावेज
वैसे ही ट्रांसफर हुए जैसे है वो। अच्छा ये बताओ, दूसरा जब प्रिंसिपल बनता है तो कमजोर बनता है क्या? दूसरा जब कलेक्टर बनता है तो कमजोर बनता है? दूसरा जब उसकी जगह मंत्री बनता है तो कमजोर बनता है? आपको पता है अभी हमारे यहां पर पहला मुख्यमंत्री हटा दूसरा बना तो कमजोर बन गया क्या? क्यों? बोलो जैसा है वैसे ही ट्रांसफर होता है। बोलो जैसा यीशु था, उसका अधिकार था, वैसे ही सेम आपके पास में आ गया है। हालेलुया। बोलो पुराने समय में जो विरासत होती थी, बोलो ये विरासत है। वो आपको बताइए जरा, बोलो ये विरासत है। ये क्या है? हाँ एक और आओ, एक और आओ, एक और आओ। आ जाओ, एक कोई बच्चा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, उठो उठो, आ जाओ। अरे उठो, हाँ आ जाओ, एक किसी को उठो। हाँ पुराने समय में विरासत कैसे होती? चलो आ जाओ, दोनों आ जाओ, ठीक है। अब ये विरासत इस बच्चे के पास में, पकड़ो, अब मेरे को दो। इसके पास से मेरे पास में आ गई। विरासत बदली क्या? नहीं बदली। ये लो, हाथ में लो, विरासत बदल गई क्या? अब ये विरासत इनके हाथ में दो, दे दो। अब ये बदल गई क्या? बोलो अधिकार नहीं बदलता, अधिकार नहीं बदलता। कम ऑन, बैठ जाइए। अधिकार नहीं बदलता। जैसे मान लो मैंने ये अधिकार, जैसे यीशु था, बोलो जैसे यीशु था, उसने बोला ये स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। आवाज क्यों नहीं आ रही है? ये स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। अब मैं अपनी दुल्हन कलीसिया को देता हूं। अब किसके पास है ये? हालेलुया। अब बोलो इस यीशु को बोलो काम करे। बोलो बोलो, अरे बोलो ना, प्रभु यीशु काम कीजिए ना। यीशु काम कीजिए ना। अधिकार तो उसके पास है। हालेलुया। कलीसिया, बोलो अधिकार किसके पास है? अब वो अधिकार आपके पास है रे भैया। Come on! ये देखो ये लिखा है, पढ़ो कोई, पढ़ो, वुमन ऑफ गॉड पढ़िए। यीशु ने हमें उसी तरह अपना नाम उपयोग करने का अधिकार दिया है जैसा उसने किया। पड़ोसी को बोलो यीशु के बारे में पढ़ो, उसने कैसे अधिकार का उपयोग किया। बोलो पहला अधिकार कैसे उपयोग किया? पानी को देख लिया। ओए पानी वाला, जी सरकार मैं तो दाखरस हूं। वो तो सुनो, परिवार के प्रेशर के कारण पानी बना था। किसके कारण? मेरे परिवार की परिस्थिति खराब थी इसलिए मैं पानी था। अब यीशु के पास आ गया, मैं दाखरस हो गया। आप जब तक संसार में थे आपको लोग पानी की तरह जानते थे जिसकी कोई कीमत नहीं है, और बाहर के बटकों में जो पानी पांव धोने के काम आता था आप वो थे। लेकिन आप यीशु के पास आ गए हो, अब आप बेस्ट हो गए हो। दूल्हे ने क्या कहा? ये तो उत्तम है। क्या है? जब आप उसके पास आते हो आप बेस्ट हो जाते हो, आप बेस्ट हो जाते हो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हालेलुया। बोलो यीशु के पास अधिकार था पानी से दाखरस बनाने का। सेम आपके पास में। बोलो यीशु के पास अधिकार था बीमारों को चंगा करने का। अब वो किसके पास है? पड़ोसी को बोलो मेरे पास है। जब भी आपको प्रार्थना की जरूरत लगे बोलो ना, उसको शर्म क्यों आ रही है आप लोगों को? बोलो जब भी आपको प्रार्थना की आवश्यकता हो आप बेफिक्र मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं विश्वास करता हूं बीमारी को चंगाई मिलना ही है। बोलो यीशु को दुष्टात्मा निकालने का अधिकार था। बोलो पड़ोसी को मेरे पास है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु के पास अधिकार था रोटियों को बढ़ाने का। बोलो मेरे पास में भी है, मेरे पास आशीष है, मैं आशीषित हूं। रोटी भी बोलती है मैं बढ़ रही हूं। बोलो यीशु के पास अधिकार है पानी के ऊपर। पानी को भी जब बोलता है ओए शांत हो जा, पानी बोलता जी सरकार। और बोलो पानी
और उसके अंदर की रहने वाली मछलियों पर भी है। कम ऑन, बोलो आप मछली पकड़ने गए हो? पूछो। पूरी रात नहीं लगी, कोई बात नहीं, मुझे लेकर चलना। जाल फट जाएंगे, जाल फट जाएंगे, अरे जाल फट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस यही सोच के मछली पकड़ने चला जाता हूं। हालेलुया। सेकंड क्या लिखा है? हम पृथ्वी पर उसके प्रतिनिधि की तरह कार्य करते हैं। बोलो प्रतिनिधि। बोलो प्रतिनिधि का मतलब मेरी जगह कार्य करने वाला। मान लो मैं किसी जगह नहीं जा रहा हूं तो मैं अपनी जगह किसी और को भेज देता हूं। समझ में आया? बोलो शादी ब्याह में आजकल ज्यादा होता है, सही है ना? नहीं, मैं तो नहीं आ रहा हूं, लेकिन एक को भेज देता हूं। अरे मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना बराबर? तो आपको पूरा भरोसा है ना कि वहां पर आपकी उपस्थिति लग गई है? नहीं, परिवार से कोई तो आया है ना, समझ रहे हो? बस उसी प्रकार हम यीशु के अर्थात परमेश्वर के परिवार के हम प्रतिनिधि हैं। पर यदि उसको ऑफिशियल तौर पे देखे ना तो वहां लिखा है राजदूत। क्या है? इंग्लिश में जो शब्द प्रयोग किया गया है, वी आर द एम्बेसडर ऑफ द क्राइस्ट। हम मसीह के राजदूत हैं। क्या है? और राजदूत होता है जो है वो राजा को, अर्थात अब राजा राजतंत्र नहीं, अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अब ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अर्थात देश को प्रतिनिधि करते हैं। किसको? जैसे मान लो भारत का जो राजदूत है वो कहां पर है? अमेरिका में। बोलो ना, भारत का राजदूत कहां पर है? आपको पता है वो कौन है? वो पूरा भारत है। यदि वो अमेरिका में कहता है जो शब्द, वो उसके शब्द नहीं होते हैं, पूरे देश के होते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? बोलो राजदूत का मतलब, बोलो देश की जगह प्रतिनिधि करने वाला। बोलो जब राजदूत बोलता है मानो देश बोलता है। और जो राजदूत पी के यदि नाली में पड़ा हो तो पूरा देश नाली में पड़ा है। राजदूत पी के यदि राजदूत पे पड़ा हो तो पूरा देश कहां पड़ा है? पर राजदूत यदि हिम्मत के साथ खड़ा हुआ है तो। और आपको पता है राजतंत्र और लोकतंत्र में दोनों में ही राजदूत पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं है। पता आपको ये बात? वो पहले भी था, राजाओं के समय भी राजदूत पर कोई हाथ नहीं उठा सकता था। यदि राजदूत को चाटा भी मार दिया तो जंग पक्की है। क्या है? क्या आप लोग सुन रहे हैं? क्या मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं? आप नागरिक शास्त्र के चक्कर में मत लगी रहिए। सुनिए, इतिहास सुनिए। राजदूत का नियम है जो राजा की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। मानो राजा उनसे बात कर रहा है, यदि राजदूत पर हाथ उठाया जाता है, मान लो पूरे देश पर हाथ उठाया जाता है, फिर जंग पक्की है। क्या है? हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह की जगह प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि कोई हमें छुएगा तो जंग। ताली बजाओ। बोलो हम पृथ्वी पर उसके प्रतिनिधि की तरह कार्य करते हैं। प्रतिनिधि की तरह कार्य करते हैं। मतलब यीशु की जगह काम कर रहे हैं। बोलो राजदूत के पीछे पूरे राज्य, पूरे देश, उसके राजा की शक्ति कार्य करती है। बोलो मैं मसीह का राजदूत हूं। मेरे पीछे परमेश्वर की पूरी शक्ति कार्य कर रही है। कम ऑन! आप डरते क्यों हो? आप अपने आप को मत देखो। राजदूत कोई पहलवान थोड़ी होता है कि वह कुश्ती और दंगल लड़ेगा। राजदूत मुंह होता है। क्या होता है? बोलो मुंह होता है। मुंह। राजदूत क्या होता है? पीछे की पावर पूरा देश होती है। बोलो मुझे तो बोलना है और उसके अंदर सामर्थ्य परमेश्वर की है। कम ऑन! यीशु ने अपने बच्चों को
उसी तरह कार्य करने का अधिकार दिया है जो यीशु पृथ्वी पर करना चाहते हैं। सेम सामर्थ और अधिकार यीशु ने अब हमें दे दिया है। क्या कर दिया है? उसके नाम में। अब वही सामर्थ और अधिकार अब आपके और मेरे पास में है। अब जो प्रभु यीशु पृथ्वी पर करना चाहते हैं, अब वो नहीं कर रहे, वो आपके और मेरे द्वारा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बोलो, आपके और मेरे द्वारा। बोलो, बीमारों को चंगा करो। चंगा करो। मत्ती 10 का 8 निकालना भैया, जरा पढ़ाओ इनको। मत्ती 10 का 8 लिख लो। पढ़ो। हेल द सिक। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्मा को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3 शुरू। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्मा को निकालो। एक बार और। सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। फिर से 1 2 3 शुरू। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्मा को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो ना भैया, जाके फिर जो रुके हो। बीमारों को, दुष्टात्माओं को, कोढ़ियों को और मरोहो को जिलाओ। जाओ ना, फिर किसका इंतजार कर रहे हो? तुम तो मेरे भरोसे बैठे रहते हो। मैं जिसके भरोसे, तुम भी उसके भरोसे हो जाओ। बोलो ना, मैं जिसके भरोसे हूं, तुम भी उसके भरोसे हो जाओ। मैं यीशु के भरोसे हो, तुम भी उसके भरोसे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बीमारों को चंगा करो, मरोह को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को। आपने फ्रीली पाया है, फ्रीली दो। इसलिए यहां पर कोई चार्ज लिया जाता है क्या? हमने पिता से फ्री में पाया है, इसलिए हम इसका एक रहस्य है। जितना ज्यादा आप दोगे, उतना ज्यादा इस्तेमाल होगे। जितना ज्यादा आप बीमारों के लिए ये वचन के अनुसार प्रार्थना करोगे, उतना एनॉइंटिंग बढ़ती जाएगी। प्रभु को मालूम है कर रहा है कुछ, तो दिया जाएगा। प्रभु को मालूम है बैठा है तो कुछ नहीं मिलेगा। मेरे जीवन में अभिषेक का ही रहस्य है। मैं बहुत ज्यादा करता हूं, वो बहुत ज्यादा देता है। आप बहुत ज्यादा बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उतना ही ज्यादा अभिषेक आपके अंदर आता जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु की इच्छा है ना कि उसके राजदूत उसकी तरह से जो कार्य करने वाले लोग हैं वो सामर्थ्य हो जाए। इसलिए यीशु ने दिन और रात काम किया। दिन और रात प्रभु बढ़ाता गया ना, उसको नियम है, सिस्टम है। यदि यीशु बैठ जाता तो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं होता। यीशु बैठा नहीं, यीशु ने किया और उसने बहुत कुछ कर दिया। अब आपकी बारी है। कम ऑन चर्च। मैडम नेक्स्ट। आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? इस नाम का प्रयोग हमेशा धार्मिक और राजनीतिक शासकों और शैतान को डराता है। ये नाम क्या करता है, कोई बताएगा? क्या समझ में आ रहा है? पढ़ो जरा एक बार। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, समझो थोड़ा सा। क्या करता है? ये नाम का उपयोग क्या करता है? जब आप इस नाम का उपयोग करते तो क्या समस्या आ जाती है? इस नाम का प्रयोग हमेशा धार्मिक, राजनीतिक शासकों और शैतान को डराता है। जैसे ही आप यीशु के नाम से बातचीत करना शुरू करोगे, उनके अंदर डर आ जाएगा। क्या जाएगा? डरते हैं इसलिए तो हमसे लड़ते हैं। डरते हैं इसलिए, डरते हैं इसलिए, डरते हैं इसलिए हमसे शैतान क्यों लड़ता है? शैतान क्या करता है? हमसे डरता है, इसलिए हमसे
ये लोग हमसे डरते हैं, ये लोग हमसे, इसलिए हमसे हमेशा याद रखना, ये नाम उन लोगों को हमेशा। प्रेरितों के काम 4 अध्याय निकालो जरा फटाफट। प्रेरितों के काम 4 अध्याय जल्दी से निकालना। हालेलुया। 3 अध्याय से कहानी शुरू होती है। वो 3 अध्याय में क्या हुआ, जन्म का लंगड़ा ठीक हुआ, उस पर भी आने वाला, जस्ट आने वाला बस। 17 परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करे। किससे ना बात करे? किसके नाम से? पतरस और यूहन्ना को बुलाए, पीछे पकड़ के धमकाए और बोले, ओए जो मर्जी नाम से काम करो। डाकू मोर सिंह के नाम से काम करो, गब्बर सिंह के नाम से काम करो, पर यीशु के नाम से। समझ रहे हो? डाकू मोर सिंह के नाम से काम करो, गब्बर सिंह के, बगीरा के नाम से, पर फिर किसी मनुष्य से बात। क्या आप लोग समझ रहे हो? क्यों बोले? ऐसा क्यों होता है? ये हमेशा उन लोगों को इरिटेट कर, जैसे नाम बोलते तो उनके अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, करंट लग जाता। करे काई बोलियो, यीशु बोलियो। जैसे आप बोलो जीसस, धमाका। Come on people of God, ईकला ब्रांडे शकला रगडकनमा, सब लोग सुन रहे हैं? ये हम उस पे आने वाले हैं धीरे से, उस सब्जेक्ट पे, है ना? उसको पढ़ाने वालों में जस्ट थोड़ी देर में। पर ये समझ लो कि 3 अध्याय में क्या हुआ था। उसके बाद ये बोला कि अब यीशु के नाम लेना मत। यहां पर किसी ने क्या बोला था उनको? तो क्यों अब इनको मारो, क्या करो? तो यीशु का नाम लेना क्यों हमें सताया जाता और मारा जाता है? पता है क्यों? यीशु के नाम के कारण। अभी कुछ और बन के घूम जाओ आप, कोई नहीं मना करेगा आपको। कुछ भी बन जाओ आप डाकू बन जाओ, कोई मना नहीं करेगा। आप हत्यारे बन जाओ, आप डाकू बन जाओ, घिनौना काम करो, आप गंदा काम करो, आप, कोई आपको मना नहीं करेगा। कोई मना करेगा क्या? नहीं करेगा। पर अब जैसे बोलो कि यीशु, ब्लास्ट हो जाएगा। साधारण नाम नहीं है रे भैया, उसके नाम में आकाश और पृथ्वी हिल जाते हैं। अगला नहीं, अगला नहीं, वही पद अगला लगाई है। पद अगला लगाइए। हाँ, नेक्स्ट वर्स लगाइए उसकी 18। तब उन्हें बुलाया हाँ। और चेतावनी देकर ये कहा, हाँ। यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना। यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना। हाँ, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और न यीशु के नाम से कुछ भी नहीं बोलना और यीशु के नाम से कुछ भी नहीं बोलना। और क्या यीशु यीशु करा करते हो तुम लोग? क्या यीशु यीशु करा करते हो? क्या यीशु यीशु करा करते हो? यीशु के नाम से कुछ भी नहीं बोलना है और बोलो पड़ोसी को, बोलना भी नहीं है और सिखाना भी नहीं। पर मैं तो सिखा रहा हूं ना कि उसके नाम में क्या है। उसके नाम में विस्फोट है भैया, विस्फोट। अभी तो और कहानी बढ़ने वाली है। अभी तो मैंने शुरू किया, अभी तो प्लेन उड़ने वाला है।
है? हाँ, समझ में आ रहा है? उसके नाम में कुछ भी बोलना भी नहीं, और पर 19 पद कुछ और कहता है। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या उत्तर दिया? तुम ही न्याय करो। मतलब तुम ही न्याय करोगे, तुम ही बताओगे हमको क्या करना है। क्या बोल रहा है वो? तुम ही न्याय करो। अब तुम बताओगे कि हमको क्या करना है ना। पतरस यूहन्ना क्या बोल रहे हैं उनको? तुम ही न्याय कर। इसका मतलब पतरस यूहन्ना लोगों के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे थे। हम कई बार लोगों के कहने में आ जाते हैं, उनके अनुसार जीवन बताते हैं। वो कहते हैं इसलिए हम करते हैं। पर पतरस यूहन्ना मूर्ख नहीं थे। उन्होंने कहा तुम बताओगे भाई हमको क्या करना है, कौन सी दाल बनेगी घर में, कौन सी रोटी बनेगी, कौन सी बाल बनाने मेरे को तुम बताओगे। अब सही है? कौन सा शर्ट पहनना मेरे को तुम बताओगे, कौन सा नाम लेना है ये भी बताओगे तुम, और कौन सा नाम में सिखाना ये भी अब तुम बताओगे। अरे तुम ही न्याय करोगे क्या अब? पतरस यूहन्ना ने हियाव के साथ उत्तर दिया। क्यों? उनके पास एक नाम था। उनके पास क्या था? उन्हें कहा तुम ही न्याय करोगे। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम आगे परमेश्वर की बात से बढ़कर, परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। पीपल ऑफ गॉड, तालियां स्वर का परमेश्वर सुने। पड़ोसी से पूछो किसकी बात मानना बढ़कर है? किसकी बात मानना? पूछो ना उससे, किसकी बात मानना है? परमेश्वर की या मनुष्य की? परमेश्वर की या मनुष्य की? उत्तर दो। परमेश्वर की। यहां तो बोलते हो, यहां मेरे सामने घर की बताओ, घर की। अरे वो ना मना करी राज, मना करी राज, वो मना करी राज, तुमने का तो पता ही छे वो उनकी बात। मतलब वो तो मना कर रहे, तुमको तो मालूम है ना वो कैसे हैं। तुम ही न्याय करो। हम किसकी बात माने? याद रखो, यहोशू ने कहा मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वही कहना चाहता प्रियो, परमेश्वर की कलीसिया की शक्ति क्या है। नेक्स्ट स्लाइड लगाओ जल्दी से। क्या है परमेश्वर की कलीसिया की शक्ति? बताओ ना मेरे को जल्दी से। परमेश्वर की कलीसिया की शक्ति क्या क्या है? बताइए जल्दी से, बताइए। परमेश्वर की कलीसिया की चर्च की शक्ति क्या है? अच्छा लग रहा फोटो? ले लो, ले लो, ले लो। अच्छा लग रहा है। कोई पढ़ेगा क्या लिखा है? परमेश्वर की कलीसिया की शक्ति क्या है? परमेश्वर की कलीसिया की शक्ति हम क्या सोचते हैं कि कलीसिया की शक्ति क्या है? ये हमें पता होना चाहिए। हम जिस कलीसिया में उसकी शक्ति क्या है। नेक्स्ट, ये सोना या चांदी नहीं है, कि सोने का चर्च है, चांदी का चर्च है, सोने की चीजें हैं। तो ये कलीसिया की शक्ति है कि हमारी कलीसिया के पास बहुत सारा चांदी और सोना है। वो कलीसिया की शक्ति है क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या सोना और चांदी कलीसिया की शक्ति है? क्या आपने प्रेरितों के काम 3 अध्याय है? भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाओ जरा, 1 मिनट। रहने दो, रहने दो, ये रहने दो, रहने दो। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से लेकर 10 में क्या लिखा है? वहां पर जन्म के लंगड़े के बारे में लिखा। किसके बारे में? वो कलीसिया के बाहर बैठा था ना, उसने पतरस यूहन्ना से क्या किया? भीख मांगी। आवाज उठाओ ना। पतरस यूहन्ना ने क्या कहा? ये सोना और चांदी, आई हैव नॉट सिल्वर एंड गोल्ड,
हैव नॉट सिल्वर एंड, मेरे पास में सोना और चांदी। इसका मतलब कलीसिया की सामर्थ, कलीसिया की शक्ति सोने और चांदी में नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि हमारी कलीसिया के पास में सोना और चांदी होगा तो हम बहुत सामर्थी कलीसिया होंगी? मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं हमेशा अपनी कलीसिया के लिए खुदा का धन्यवाद करता हूं। मेरे लोग जैसे भी हैं, कई बार लोग कंपेयर करते हैं दूसरी कलीसियाओं से, मैंने कहा मेरे लोग जैसे भी, मैंने कहा पावरफुल है। मैं जानता हूं कि शायद उनके पास सोना और चांदी नहीं है, लेकिन भूत निकालना होगा तो खड़े हो जाएंगे और निकालेंगे, वो हटेंगे नहीं। वो दुष्ट आत्मा ऐसा सिर हिलाए या ऐसा हिलाए, वो खड़े रहेंगे। कम ऑन, आपका सोना और चांदी साइड से रह जाएगा, हमारे वाले भूत निकाल के चले जाएंगे। कम ऑन, हालेलुया। क्योंकि मेरे लोग सोने और चांदी में भरोसा नहीं करते, मेरे लोग किसी और बात में भरोसा करने वाले हैं। ये सोना और चांदी नहीं है। सेकंड थिंग, व्हाट सेकंड थिंग, यह कोई आर्थिक शक्ति नहीं है। ये कोई इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल पावर नहीं है कि हमारे कलीसिया के पास में जहाज युद्धम शक्तिशाली है। हमारी कलीसिया में बेंज कारें हैं, मर्सिडीज हैं, BMW, तो हम पावरफुल है। नो, कलीसिया की पावर आर्थिक या इकोनॉमिक कंडीशन से नहीं आकी जा सकती। इसलिए पत्रस ने कहा, भाई जेब बच फाटी रहा मारा तो देखी रो फाटला छे जेब। क्या बोलेंगे हिंदी में? जेब फट रहे हैं ना जेब फट रहे हैं। हम कोई इतने पावरफुल लोग नहीं है, पर कुछ और है हमारे पास में, कुछ और है। देन ये कोई बड़ी इमारत, बिल्डिंग नहीं है। बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है तो हम बहुत पावरफुल हो सकते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े कलीसियाएं देखी है, बहुत सुंदर सुंदर। ओ जीसस, आप देखोगे तो देखते रह जाओगे, पर नो पावर। क्या नहीं है वहां? भूत आता है, भूत जाता है, भूत आता है। मैंने आपको बताया ना पिछली बार, तोते वाला एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको। नया चर्च बनाया था उन्होंने, पर तोता टंगा हुआ था। क्या था? अरे नया मालिक आया, नया बोलो ना, नया मालिक आया, नया मालिक आया। फिर नया म्यूजिशियन आए, कीबोर्ड भी बजा रहे हैं, नए आए। पर जैसे ही कलीसिया आ रही थी अंदर, एक एक को तोता देखते जा रहा था। कस्टमर, अरे कस्टमर वही है रे भैया। एक और तोते वाला एग्जांपल दिया था मैंने, किसी को याद है? तुमको याद है? शांत रहना। और कितने लोग हाथ उठाओ। कलीसिया, तुमको याद है क्या था? 3 तोते थे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 तोते थे। पहले वाला भारत की बहुत सारी भाषाओं को, उसकी कीमत कितनी थी? 50,000 रुपए। दूसरे वाला भारत के साथ में विदेशों की भी कुछ भाषाओं को जानता था, उसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। तो ये बंदा एक्साइटेड था। पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, टाइम कम है। ये बंदा एक्साइटेड था तीसरे तोते के बारे में जानने के लिए। आप लोग एक्साइटेड है क्या? आवाज नहीं आ रही है। तीसरे तोते की कीमत कितनी होना चाहिए? कम से कम 10 लाख होना चाहिए ना। बोलो ना, 10 लाख होना चाहिए। तो उसकी खूबियां कितनी होना चाहिए? हाँ, आवाज उठाओ। उसने भैया तीसरे वाले तोते को कुछ नहीं आता। क्या नहीं आता? पर ये 2 तोते उसको सर बोलते हैं। पता नहीं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, पर दुआ करना प्रभु आपको ये बात समझाए। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, कम ऑन। यस वुमन ऑफ गॉड।
What the fourth verse is? ये कोई मजबूत नेतृत्व नहीं ये है। कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है, जैसे उनकी मजबूत नेतृत्व कर रहे हैं इसलिए हमारी कलीसिया पावरफुल है, जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप। हाँ ये जरूरी है, बट ये ही जरूरी, ये संभव नहीं है। बोलो जरूरी है पर ये ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। हाँ कलीसिया को मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कलीसिया मजबूत है, बढ़ रही है, सामर्थ्य है क्योंकि उसमें मजबूत नेतृत्व है। नहीं, मजबूत नेतृत्व एक दिन खत्म हो जाएगा। आपने आराम से घर जाकर पढ़ना, जैसे ही व्यवस्था खत्म होती है, यहोशू की किताब में परमेश्वर इजराइल लोगों को बंटवारा दे देता है। फिर आती न्यायों की किताब, कौन आती है? जजेस की। परमेश्वर ने उनके बीच न्याय करने के लिए न्यायी ठहरा है। क्या ठहरा है? कि भाई उनके झगड़े वगड़े को निपटाए। जैसे हमारे यहां जज है, क्या है? इंग्लिश में उनको जजेस कहते हैं। जजेस, द बुक ऑफ जजेस। बोलो द बुक ऑफ जजेस। बुक ऑफ जजेस, न्यायों की किताब। न्यायों की किताब। पर समस्या क्या थी? न्याय जब तक न्याय करता था कलीसिया ठीक चलती थी। बोलो, और जैसे न्याय मर जाता था फिर बिगड़ जाते थे। समझ रहे हैं? फिर अगला आता था, कलीसिया सुधर जाती थी। वो मरता था, कलीसिया। इसका मतलब मजबूत नेतृत्व एक हद तक मदद कर सकता है आपकी, पर पूरी तरीके से नहीं। कुछ और है जो आपको पूरी मदद करने वाला है। नेक्स्ट वर्ष क्या लिखा है? यह किसी व्यक्ति की लोकप्रियता नहीं है। ये मेरे दिल को छूती है बात। कलीसिया इसलिए पावरफुल नहीं है कि कोई फेमस आदमी यहां है। आपके लिए कोई फेमस नहीं होना चाहिए, आपके लिए यीशु ही फेमस होना चाहिए। आप किसी फेमस व्यक्ति के लिए कलीसिया में मत आइए, उसको फेमस बनाने वाले यीशु के लिए आइए। हमें कई बार लगता है, मैंने बड़े बड़े परमेश्वर के दास को इस दुनिया से जाते देखा और कलीसिया नहीं बची। स्मिथ विगलस्वर्थ, ओरल रॉबर्ट्स, इवान रॉबर्ट्स, लेस्टर शमराल, बहुत बड़े बड़े प्रभु के दास, कैथरीन कुलमन, स्मिथ विगलस्वर्थ, ये कोई प्रसिद्ध व्यक्ति की प्रसिद्धता के कारण नहीं हो रहा है। ये कलीसिया की पावर नहीं है, पर कलीसिया की पावर कुछ और है। कलीसिया की पावर कुछ और है। नेक्स्ट वर्ष में देखिए कलीसिया की पावर। कलीसिया की पावर क्या है? कलीसिया की सामर्थ क्या है? कलीसिया की सामर्थ क्या है? कलीसिया की शक्ति क्या है? यीशु के नाम है। क्या है? यीशु का नाम है। केशु का नाम है। कलीसिया की सामर्थ क्या है? प्रेरितकाम 3 उसका 6, 16, 6 in 16, 6 और 16 निकालेंगे जल्दी से। हाँ 6, उसके बाद 16 पे हम बोलेंगे, तब तैयार रहना। हाँ हाँ पढ़िए। पतरस ने क्या कहा? तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। जो मेरे पास है, बोलो ना, जो मेरे पास जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। वह तुझे देता हूं। कलीसिया आपकी आवाज में फिर से एक मिनट रुकिए। क्या है आपके पास में? यीशुआ नाम, शैतान की शक्ति। यीशुआ नाम, जय जय। शैतान की शक्ति, यीशुआ नाम विजय देता है। शैतान की
चांदी मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे वो तुझे देता हूं। क्या है? यीशु का नाम। यीशु का नाम है मेरे पास। और क्या कहा? यीशु के, यीशु मसीह नाम फिर से सब के बोलो, नाम यीशु से- के नाम से, यीशु के नाम से, आवाज क्यों नहीं आ रही है? यीशु के नाम से, किसके नाम से? यीशु के नाम से, किसके नाम यीशु से? के नाम से। यीशु के नाम से क्या कर? चल फिर। बजाओ ताली। हालेलुया। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। मेरे पास में एक प्रश्न है आपके लिए। पतरस और यूहन्ना के पास में क्या था? अच्छा, क्या नहीं था? सोना चांदी। क्या नहीं था? सोना चांदी। पड़ोसी को बोलो, सोना चांदी हो या ना हो, सोना चांदी हो या ना हो, क्या होना चाहिए? यीशु का नाम। क्या होना चाहिए? पतरस और यूहन्ना के पास में क्या था? उससे क्या कर दिया उन्होंने? जन्म के लंगड़े को चलता कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। 16 नहीं बोल पाओगे आप लोग, इसलिए 16 ही बोलो। हाँ। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा, उसी के नाम ने, किसके नाम ने? उसी के नाम ने, क्या क्या? वेरी गुड। किसके नाम ने? यीशु के, किसके द्वारा? उस विश्वास के द्वारा। चुक जाते हैं आप लोग। फिर से, किसके नाम ने? यीशु के नाम ने, किसके द्वारा? उसके द्वारा। मैं आज आपको, आपके अंदर विश्वास को जागृत कर रहा हूं यीशु के नाम के पीछे। बोलो, ये नाम कैसे काम करता है? विश्वास से। एक ही इलाज है उसका। नाम कब काम करेगा? पतरस यूहन्ना यीशु यीशु करते कुछ नहीं होता, पर उसको मालूम था इस नाम में कितनी सामर्थ्य है। आज लोग करते हैं ना, यीशु यीशु यीशु, दिन रात जपते हैं, कुछ नहीं होता। पता है क्यों? वो केवल नाम लेते, उसके पीछे की पावर नहीं जानते। हाँ, आप बोलो मैं प्रधानमंत्री का लड़का हूं, 2 लगाएगा पुलिस वाला आंखों में डाल के, लगाओ डेरी को फोन। उसको क्या है? विश्वास है ना। उसको क्या है? चाहिए नहीं लगाएगा वो आपके कॉन्फिडेंस को देखेगा। यही शैतान भी देखता है, परिस्थिति भी देखती है कि आपको यीशु के नाम में कितना कॉन्फिडेंस है। आप बोलोगे नहीं तो जाना पड़ेगा। जैसे हम दुष्टात्मा के सामने भिड़ते हैं ना, क्यों? हम जानते हैं कि उसके नाम का अधिकार और उस विश्वास हमारे पास है। लड़ते हैं किन दुष्टात्माओं से? अरे हर संडे देखते हो नहीं देखते हो? अपने नाम से लड़ते हैं क्या? हमको मालूम है ना, लड़ते हैं ना उससे। क्यों? हम उस विश्वास से जो यीशु के नाम में है काम करते हैं। आप जिस दिन उसके नाम में विश्वास कर लोगे ना, दुनिया बदल जाएगी। उसके नाम पर है, क्या हो गया? इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो, जानते और जानते भी हो, सामर्थ्य दी है। बोलो, यीशु का नाम क्या करता है? सामर्थ्य देता है। क्या आप बातें सच में 100 में 100 नंबर आ रहे तुम्हारे तो। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रेरक एक पैराग्राफ हमको देते ना, गद्याश पंद्याश वाला, उसमें से उत्तर निकालना है आपको अनसीन पैसेज करके, है ना। इसमें से आप 3 प्रश्न के उत्तर दे चुके अभी तक। पहला प्रश्न क्या था? पतरस यूहन्ना के पास क्या नहीं था? दूसरी बात यहां लिखा है, किसका नाम? किस विश्वास, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। किसे तुम चंगा होते देखना चाहते थे? मनुष्य को, जन्म के लंगड़े को क्या दिया है? क्या दी? यीशु का नाम क्या देता है? सामर्थ। यीशु के नाम में क्या है? सामर्थ। यीशु के नाम में क्या है? सामर्थ। पास हो गए तुम लोग। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। बोलो, चंगाई करना चाहते हो? नहीं करना चाहते। पाना चाहते हो? पाना चाहते हो। करना चाहते हो? पाना चाहते हो? पाना चाहते हो। करना चाहते हो? करना चाहते हो। जल्दी पाना चाहते हो? पाना चाहते हो। करना चाहते हो? करना चाहते हो। पाना, पाना, करना, करना, पाना, पाना, करना, करना, दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। कैसे? कैसे? यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, और उसके नाम पर विश्वास के द्वारा। नाम के विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आपको विश्वास होना चाहिए कि वो नाम सामर्थी है। जैसे आपको होता, हम विश्वास के साथ बोलते ना, निकल यीशु के नाम से। नहीं जाऊं, निकल। नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, जाए है जाए।
जाना पड़ेगा। एक अपन लोग महादेव ये यीशु के नाम से बीमारी ढाई जाए से ढासी जा से बीमारी ढासी जा से बीमारी यीशु के नाम से बीमारी क्या हो जाती है? ढासी जा से। हालेलुया। बीमारी भी और लोग भी ढासी जा से। हालेलुया। हालेलुया। बीमारी ढासी जा से ढासी जा से। हालेलुया। समझ में आ गया? हालेलुया हालेलुया। दैट्स गुड। मैं आनंदित हूं, पता है क्यों? मैं आपको यीशु के नाम के बारे में बता रहा हूं। हृदय मेरा आनंदित है, मैं आनंदित होता हूं। मैं अपनी कलीसिया को सच्चाई बताकर आनंदित, तो कोई रहस्य नहीं है भाइयों बहनों। आपको लगता है अपोस्तल पर अलग से कोई इंद्रियां जागृत कर ली है? कुछ नहीं है, जो है आपको बता दिया है मैंने। आप भी करो, शुरू हो जाएगा। हालेलुया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आने वाले, उसी को लगाइए। हाँ, यही वाली कलीसिया की शक्ति क्या है? ये देखो क्या हुआ था प्रेरित काम 1 से 10 तक में। आई विल गिव यू व्हाट आई हैव, जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। क्या है? इन द नेम ऑफ जीसस वॉक वॉक वॉक। इन द नेम ऑफ जीसस वॉक। हालेलुया। क्या है मेरे पास में? यीशु का, और उसी नाम से चल फिर। पतरस और यूहन्ना ने क्या किया? अब भाई बहुत हो गया तेरा, चांदी सोने के चक्कर में मत जो है वो ले ले। क्या है? यीशु के नाम से। और ये पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और खड़ा कर दिया। रे भैया, हालेलुया। फर्स्ट रीडिंग क्या करना है? प्रेरित काम 3 से तीसरा अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़ना है। कितना पढ़ना है? और 10 के बाद में सीधे 16 पद पढ़ना है। लिख लिया? क्या है कलीसिया की शक्ति? 3 बार बोलो फिर से। थैंक यू प्रभु, आपने मुझे योग्य समझा कि मैं आपके नाम के बारे में अपनी कलीसिया को बता सकूं। हालेलुया हालेलुया। यीशु का नाम है मेरे प्रियो, यीशु का नाम है। बहुत गहराई है, पूरा दिन गुजर जाएगा पढ़ाते पढ़ाते, पर मैं भी जानता हूं आप बहुत कम समय के लिए यहां आते हैं। समय सीमित होता है, पर मेरी कोशिश रहती कि मैं आपके अंदर उसको फिट कर दूं। इसलिए मैं इतनी मेहनत करी। आपको पता है, साधारण मेरी आंखें चक्कर आने लगे थे मेरे को इसको करते करते। बहुत समय पड़ा रहता हूं बिस्तर पर, कुछ समझ नहीं आता, लेट जाता हूं, औंधा हो जाता हूं, पांव इधर सिर इधर, एक तरफ बाइबल खुली है, एक तरफ नोटपैड खुला है, एक तरफ नोट्स खुले हैं, बुक खुली है, कुछ समझ नहीं आता। आपको क्या लगता है सब आसान है? ये संदेश हृदय में जन्म लेते भैया, अंदर पैदा होते हैं। पैदा करना पड़ता है, अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। ये बाजार से नहीं लाए, दाल लाओ भैया तोल दो यार 1 किलो। बहुत 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 परेशानी होती है। जैसे कि स्त्री को जब बच्चा पैदा करने वाली होती है, कैसे परेशानी होती है उसको। नहीं तो अब बच्चा अडॉप्ट करके लिया, फटाक से कोई दर्द नहीं उठाया उसने, सीधा बच्चा उठा कर लिया है। पर आपको बच्चा पैदा करना है तो आप समझो फिर क्या है। पौलुस कहता मैं तुम्हारे जच्चा किसी पीड़ा को सहता हूं। तो ये संदेश शब्द आत्मा में जन्म लेने वाले, बहुत परेशानी के साथ हम इस संदेशों स्लाइडों को रेडी करते हैं। मैंने कहा कि नहीं, कलीसिया को एडवांस लेवल पर लेकर जाना है, कुछ तो पेन उठाना पड़ेगा। कलीसिया को बच्चा नहीं रख सकता मैं, अब एडवांस लेकर जाना है। स्लाइडें रेडी करिए आप लोगों के लिए। ये स्लाइडें आप लोगों के लिए आसान, घर जाकर स्क्रीनशॉट लेना, जाकर बढ़िया उस मैसेज को फिर से सुनना, जब स्लाइड आती है स्क्रीनशॉट लेना, रखना अपने पास में, बढ़िया नोट्स पे लगाना, नोट्स प्रिपेयर करना आप लोगों को, बढ़िया इसकी स्क्रीनशॉट लेना ना। मोबाइल स्क्रीनशॉट समझते हैं आप लोग? हालेलुया।
बढ़िया स्क्रीन पे देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना, कटना उसको वहां से एडिट करके और बढ़िया से उसको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर स्लाइडें बनना और मैसेज का लिखना, रिपीट करते रहना, पढ़ते रहना। और ऐसा नहीं आप किसी और को सिखा। आपको पता है याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बोलो, पूछो मुझसे, लोगों को बताओ। गांव में पहले ऐसे ही होता था। अच्छा तेरे को पता चला क्या? असो बोली रू तो फिर उसने उसको बोला, उसने बोला, पूरी कहानी अपडेट हो जाती है। क्या होती है? आप भी 2-4 को बताओ, अपडेट हो जाएगा। ये प्रचार आपने 2-3 को बता दिया, आपको जीवन भर याद रहेगा। ये कैसा रहेगा? पर हम आप बताते ही नहीं, हमारा माइंड रिपीट ही नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? आपने एक बार बताया तो क्या होगा? रिपीट हुआ। क्या हुआ? फिर 2 बार, फिर ऐसे करके तो हमारे अंदर फिट होता है। ये इन चीजों को मैं कई बार अपने लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, अपनी टेबलों पर चलते हुए गाड़ियों में बात करता हूं इसके विषय में, तभी मेरे अंदर रिपीट होता है। क्या होता है? और जड़ पकड़ता है। आप भी 1-2 लोगों को ये जब बताएंगे स्लाइडों से, अरे साथ वालों को भी बता दो पकड़ के, ये देखो ये स्लाइड देखो, आपको पता था, ये याद आया? आपस में डिस्कस करोगे, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, कलीसिया की शक्ति क्या है? कोई बताएगा? नेक्स्ट, जल्दी जल्दी हम आएंगे हम लोग अब। हाँ, ये सबसे अच्छी चीज है। यीशु के नाम का जानना चाहते हो ना? इंपॉर्टेंस ऑफ द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम का, हाँ, यीशु के नाम का महत्व जानना बहुत जरूरी है आपको और मुझको। देखो, उसके महत्व उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है। और प्रकाशित वाक्य में तो जब उसके स्वरूप को आप देखते हो आप हिल जाओगे। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। स्वर्गदूत भी बोलते हैं, पौलुस कहा, यूहन्ना ने कहा, भैया हमसे वो एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। इतना महान है वो कि उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। थोड़े शब्द जो हम उसके लिए इस्तेमाल करते उतना काफी है। पर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक उसकी महत्वता वो सबसे ज्यादा आपको मिलेगी प्रकाशित वाक्य में। उसकी आंखें आंख की ज्वाला के समान, पांव उत्तम पीतल के समान है। उसका चेहरा उस सूर्य के समान है जो कड़क की धूप में चमकता है, हम देख ना पाना मुश्किल है। गोल्डन हेयर, लाख खूबसूरत से भी खूबसूरत। श्रेष्ठ गीत में सुलेमान लिखता है कि मेरा प्रेमी गोरा और लाल है, वो बारियों में का सोता, फूटते हुए जल का कुआं और लबानोन से बहती हुई धाराएं हैं। वो तो शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल है। हालेलुया। वो लाखों लाख से भी खूबसूरत है। इसलिए गीतकार ने गीत गाया, मेरा प्रिय सबसे खूबसूरत हजारों में, हजारों में। फिर से, मेरा प्रिय सबसे खूबसूरत हजारों में, हजारों में, यीशु। That's awesome, people of God. फिर से,
धरती पर हैं, एक दिन सारा समय खत्म हो जाएगा, समय का चक्कर खत्म हो जाएगा, फिर सब अनलिमिटेड रहेगा। एक बार आराधना करने शुरू करी तो चलती रहेगी वो। कम ऑन। सबसे पहली बात यीशु के नाम के महत्व में क्या है? सब नामों में पहला महत्व क्या है? कोई पूछेगा यीशु के नाम की पहली विशेषता क्या है? बोला सब नामों से ऊंचा भैया। बोला क्या ऊंचा? बोला बीमारी का नाम है ही नहीं है। अभी कोरोना ही तो उसका भी नाम आ गया। हर बीमारी का नाम आ गया ना। HMPV नई बीमारी आ गई। बोलो बीमारियां के नई बीमारियां नए नाम है। बोलो बीमारियों के नाम है, इंसानों के नाम है, जानवरों के नाम है, पहाड़ों के नाम है, देशों के नाम है, जल जंतुओं के नाम है, जानवरों के नाम है। बोलो सामानों के नाम है, बिल्डिंगों के नाम है, रोडों के नाम है। बोलो सबके नाम है, पर बोलो इन सब नामों से ऊंचा, सब नामों से यीशु नाम है, यीशु नाम है, यीशु नाम है, यीशु नाम है। हालेलुया, हालेलुया। सब नाम हो सकते हैं, पर इन सब नामों से ऊंचा यीशु का नाम है। Philippians chapter number 2 verse 5 to 11. What the word says, please put on the screen. 2 verse 5. हाँ पढ़िए स्पीडली। 5 नेक्स्ट एक मिनट नेक्स्ट। हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। नेक्स्ट अब पढ़ना मैडम। और मनुष्य के रूप में हाँ। प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। हाँ नेक्स्ट स्पीडली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसका वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। कम ऑन। क्या है? की बोलो की अच्छा से की यस गुड की जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। सुनो, स्वर्ग में धरती पर धरती के रुको फिर से करेंगे ना। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। फिर से स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं। फिर से स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। क्या? सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। पहली बात क्या है? में ऊंचा है यीशु नाम। पहली बात अब नामों में ऊंचा है। पहली बात फिर से सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, नामों में ऊंचा है यीशु नाम। कोई पूछे क्या महत्व है रे भैया, क्या बोलोगे? ऊंचा यीशु नाम। कैसे बोला? स्वर्ग में धरती पर और धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। दूसरा कोई सब नामों में ऊंचा है। बोले उसके नाम से क्या होता है? मतलब विस्फोट होता है। हालेलुया। थोड़ा जल्दी जाएंगे हम लोग, समय ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट उसके नाम में क्या है? उसकी शक्ति और मौजूद है। उसके नाम में उसकी शक्ति और मौजूद। बोलो यीशु के नाम में, यीशु की पावर है। यीशु की पावर है। बोलो यीशु के नाम में क्या है? शाम पावर। यीशु के नाम में क्या है? जैसे कलेक्टर के नाम में बताया था ना, स्टोरी सुनी क्यों? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो आप लोग? कि फिर से सुनाओ? सुन लिया ना? कलेक्टर के नाम में बताया था ना उसकी
सर आइए, पेपर हो गए, पेपर तो तुमने एग्जाम के देना, ये वाले मैं देता हूं। आप समझ रहे हैं? जब इस पृथ्वी के शासकों के पास के नाम में इतनी पावर है, तो सोचो स्वर्ग और पृथ्वी का जो शासक है उसके नाम में कितनी पावर है। आप लोग समझ पा रहे हैं? यीशु के नाम में उसकी क्या है? उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य। पढ़िए 1 कुरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 4। पहला कुरिन्थियों 5:4। हाँ पढ़िए मैडम, यहीं से पढ़ लीजिए। कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ, किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ हाँ। इकट्ठा हो, हाँ। तो ऐसे मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से, हाँ क्या लिखा है आगे? शरीर के विनाश के शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु के दिन में उद्धार पाए। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम में इतनी सामर्थ है कि आपको विनाश भी कर सकती है और आपको जीवन भी दे सकती है। हालेलुया! वो शरीर का विनाश भी कर सकती है और आत्मा को जीवन भी प्रदान कर सकती है। इसलिए आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी से न डरना, उनसे मत डरना जो शरीर को घात करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु के पास में सामर्थ्य है। बोलो उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, यीशु के नाम में यीशु की सामर्थ्य है। यीशु के नाम में यीशु की सामर्थ। ठीक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, फिर हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ो, बोलो बोलो यीशु के नाम में उसकी सामर्थ्य है। हाँ, यीशु के नाम में क्या है? बोलो जब मैं यीशु का नाम बोलता हूं दुष्ट आत्मा को मानना होता है। बहुत सारे वचन है यीशु के नाम में। उसने कहा तू मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को, बहुत स्टार्ट, तू मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को। हालेलुया। नेक्स्ट, उसके नाम में क्या है? क्षमा है। यीशु के नाम में क्षमा है मेरे प्रियो। हर एक गलती, गुनाह, अपराध, पापों की क्षमा है उसके नाम में। क्या है? हाँ हाँ हाँ, पढ़िए जल्दी जल्दी पढ़िए। लूका 24 उसका 47 पद, 24 वर्स 47। फिर आगे भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को उसके बाद में। हाँ ये वर्स देख लो, ऊपर से लिख लेना। हाँ, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। किसके नाम से? यीशु के नाम से। किसके नाम से? यीशु के नाम से। की का नाम से? यीशु के नाम से। किसके नाम से? यीशु के नाम से। यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, दूसरा कोई नाम नहीं है। उसी के नाम से मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। यीशु के नाम में मन फिराव और पापों की क्षमा है। यीशु के नाम में क्या है? यीशु के नाम का महत्व बता रहा हूं मैं आप लोगों को। कोई पूछे यीशु के नाम का महत्व क्या है? बोला उसके नाम में क्षमा है रे भैया। उसी के नाम में मन फिराव और पापों की क्षमा है। थाली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेरित 10:43 एक्स 10 वर्स 43, एक्स 10 वर्स 43 स्क्रीन पर आपके 43 देखिए। उसकी सब भविष्यवक्ताओं गवाही देते हैं, सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। किसके नाम के द्वारा? किसके नाम के द्वारा? उसके नाम के द्वारा। उसके नाम के द्वारा पापों की। हाँ, फिर से देखिए उसको। अगला पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 12 पद देखिए। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पापों की क्षमा हुई है। तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं।
हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। किसके नाम से क्षमा हुए हैं? स्क्रीन पर देखिए सब लोग, किसके नाम से पाप क्षमा हुए हैं? फिर से एक बार देखो, किसके नाम से पाप क्षमा हुए हैं? बोलो, यीशु के नाम का महत्व क्या है? बोलो, उसके नाम में क्षमा है रे भैया। उसी को लगा दी, यीशु के नाम में क्षमा है। यदि आपने ये लिख लो, नहीं लिखा हो तो, और नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में आपको बढ़िया से घर जाके स्क्रीनशॉट लेके लेना। लूका 24:47, प्रेरित 10:43, पहला योहन्ना 2:12, घर जाके आराम से स्टडी करना, समय कम है। आगे बढ़िए। उसके नाम में पवित्रता और दोष मुक्ति है। उसके नाम में सेंटिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन है। सेंटिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, इट मींस पवित्रता और दोष मुक्ति है। वो आपको पवित्रता तो देता ही देता है, और सारे कंडमनेंस से, सारे दोषों से आपको मुक्ति भी देता है। शैतान आपको नहीं कह सकता, ओए तू पापी है, ओए तू गंदा है, ओए तू बेकार, उसको बोलना भाग जा। यीशु के नाम से मैं पवित्र और शुद्ध किया गया हूं। ताली बजाकर महिमा करें यीशु की। पहला कुरिन्थियों 6:11, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 6:11। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। क्या हुए? पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पवित्र और धर्मी ठहरे। बोलो बोलो, पवित्र और धर्मी, दोष मुक्त। दोष मुक्त, धर्मी हो गए हम, मतलब अब कोई दोष नहीं लगा सकता। कम ऑन, हम उसकी आत्मा से, उसके लहू से धोए गए हैं। अब दोष लगाने का झंझट, बहुत एक्सप्लेन करने वाली चीजें हैं, बस इतना ही समझ लीजिए भैया। उसी को लगाइए। क्या है यहां पर? उसके नाम में पवित्रता और, उसके नाम में क्या है? पवित्रता और दोष मुक्ति है। नेक्स्ट, केवल उसी के नाम से ही मुक्ति है। हाँ, उसी के नाम से ही मुक्ति है। केवल उसी के नाम में मुक्ति रे भैया। कैसे? मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। रे बोलो, शांति दिलाए यीशु नाम। रे बोलो, प्रत्येकाम 4:12 देखिए स्पीडली, और प्रत्येकाम 4:12 देखिए स्पीडली। दोनों वचन लिख लीजिए, मैं खत्म करने वाला जल्दी से।
किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, पढ़िए, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इसलिए गया मुक्ति दिलाए यीशु नाम, कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया। दूसरा नाम, दूसरा नाम, एक बार पड़ोसी को लो, दूसरा नाम नहीं है भाई, दूसरा नाम नहीं है। फंस मत जाना, दूसरा नाम नहीं है। बोलो, बहुत सारे लोग आएंगे, अलग अलग नाम बताएंगे, फंसने का नहीं, फंसने का, ये वचन याद रखने का। क्या है? पढ़ो सब लोग एक साथ पढ़ेंगे, 1 2 3 शुरू हो जाइए। किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। याद रहेगा। हालेलुया। रोमन 10:13, रोमियो 10:13। ठीक है, वेरी गुड, 13 पढ़िए, जल्दी खत्म करने वाला हूं, स्पीड से। हाँ, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उधार नहीं, उधार नहीं, उद्धार। उद्धार, उधार के चक्कर में मत रहना कि प्रभु का नाम से उधार मिल जाएगा। यीशु के नाम से दे दे बाबा। किसके नाम से? कोई नहीं बोलता ना, उनको मालूम है उसका नाम पावरफुल है भैया, हल्के में नहीं लेने का। हालेलुया। पढ़ने का भैया क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर से, या प्रभु की जगह बोलना यीशु का नाम लेगा। हाँ, क्योंकि जो कोई यीशु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर से एक बार और, क्योंकि जो कोई यीशु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। पड़ोसी को उधार चाहिए? उद्धार चाहिए? नहीं, उद्धार चाहिए। उद्धार चाहिए। यीशु का नाम लो, यीशु का नाम लो। क्या है? क्या है? क्या होगा? क्या होगा? उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। देख लिया आप लोगों ने? गाने भी गाते जा रहा हूं बीच बीच में ना, ताकि लिख सको आप लोग। हालेलुया। आखिरी और अंतिम बात बोलकर समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत सारी, ये नाम बहुत पावरफुल है साहब। मैंने कहा पूरा दिन लग जाएगा पढ़ाने में, ठीक है? आखिरी अंतिम बात खत्म करें, ठीक है ना? खत्म करें ना? आखिरी अंतिम बात पढ़िए। हाँ, आखिरी अंतिम बात, बस यही अंत है। बोलो बोलो, यही अंत है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा। क्या लिखा है? हाँ, केवल उसके नाम में अनंत जीवन है। उसके नाम में क्या है? यूहन्ना 20 उसका 30-31 लिख लीजिए। ओ भैया लगा दो जल्दी से, दोनों वचन लगा के हम लोग समाप्त करेंगे अब। हाँ, स्पीडली पढ़िएगा मैडम, जब तक मैं। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो। क्यों लिखे गए हैं? क्या?
कि क्या विश्वास करो? यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह पड़ोसी को है। बोलो क्या विश्वास करो? यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह और? है और विश्वास करके उसके नाम से एक मिनट, जीवन पाओ। विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। फिर से उसके नाम से, विश्वास करके क्या? यीशु के नाम से जीवन पाओ। क्या? यीशु के नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। विश्वास करके क्या करें यीशु के? पहला यूहन्ना 5:13 और खत्म। फिर 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 13। भैया सभी एक स्लाइड सुनो, सभी एक स्लाइड एक साथ लगाना, फिर ना स्पीड से बताऊंगा मैं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत Finish. जीवन तुम्हारा है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। किस पर? परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, हाँ। इसलिए लिखा है कि तुम कि? जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। क्या जानो? अनंत जीवन तुम्हारा है। पड़ोसी का है, हमारा है। पड़ोसी का है, हमारा है। किसका है? हमारा। कोई तो कहे अनंत जीवन हमारा है। अनंत जीवन हमारा है। यीशु के नाम में क्या है? हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज मैंने आपसे यीशु के नाम के बारे में बातचीत किया है। हम हर बार बोलते ना, और भी बहुत सारे, मैं प्रभु ने चाहा तो मैं और भी आगे पढ़ाऊंगा। आप भी चाहते हैं क्या? आप भी चाहते हैं? यस। अभी तो बहुत कुछ बाकी है भैया, ये तो अभी बस इंट्रोडक्शन है। क्या है ये? पिक्चर अभी बाकी है। बहुत कुछ है। हम सोचते ना आखिर में प्रार्थना में क्या बोलते हैं हम? यीशु के नाम से आमीन बोलते हैं ना। किसके नाम से? यीशु के नाम से। यीशु के नाम से सब कुछ हम यीशु के नाम से शुरू करते हैं। उसका नाम में क्या है हम जानना चाहते हैं ना। आज मैंने थोड़ा सा आपकी जुबान पे टेस्ट लगाया है और ये अनंत है। क्या है? शुरुआत से हम लोग देखेंगे यीशु के नाम में क्या है। यीशु के नाम में क्या है? There is power in the name of, yes, next. परमेश्वर हमें यीशु के नाम उपयोग करने का अधिकार दिया है। हाँ, परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी के नाम का उपयोग करने का अधिकार, बोलो सबको है। सबको है। पड़ोसी बोलो आपको भी है। आपको भी है। केवल अपोस्टल को नहीं है। बोलो बोलो केवल अपोस्तल को। आपको भी है। हाँ, आज इस प्रकार की शक्ति को कानूनी तौर पर पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम से जाना जाता है। और क्या है पावर ऑफ अटॉर्नी? मतलब एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी और को आपकी ओर से कार्य करने की अनुमति देता है। परमेश्वर में यीशु के नाम का उपयोग करने का अधिकार दिया। क्या है? यीशु ने इसी तरह अपना नाम उपयोग करने का अधिकार, जैसा उसने किया। हम प्रतिपरोस के क्या हैं? प्रतिनिधि की तरह कार्य करते हैं। यीशु ने अपने बच्चों को उसी तरह कार्य करने का अधिकार जैसा दिया है। यीशु पृथ्वी पर करना चाहता है। इस नाम का प्रयोग हमेशा धार्मिक और राजनीतिक शासकों को और शैतान को डराता है। क्या करता है? शैतान को डराता है। नेक्स्ट, कलीसिया की शक्ति क्या है? यह सोना या चांदी नहीं है। सोना और चांदी नहीं है। यह कोई आर्थिक शक्ति नहीं है। ये कोई बड़ी इमारत बिल्डिंग नहीं है। ये कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है। यह किसी व्यक्ति को लोकप्रियता नहीं क्या है? कलीसिया की शक्ति यीशु का नाम है। क्या है? यीशु का नाम है। यीशु का नाम है। यीशु का नाम है। यीशु का नाम है। यीशु के नाम का महत्व क्या? यीशु के नाम का महत्व क्या है? सब नामों में ऊंचा यीशु नाम। उसके नाम में उसकी शक्ति मौजूद है। उसके नाम में क्षमा है। उसके नाम में पवित्रता और दोष मुक्ति है। केवल उसी के नाम से ही मुक्ति है। केवल उसी के नाम से अनंत जीवन है।